जसे अरुधर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान कल युग समयुग यान नहीं जब नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास सियावर रामचंद्र की जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संस्कारधानी ग्राम देवर तिल्दा के विशाल मानस परांगण ला सजाने वाला आयोजक परिवार ला सबले पहली हृदय ले नमन करत प्रणाम करत जिकर मया प्रीत भरे न्योता पाके आप सबके बीच आए के अवसर मिली हृदय ले आभार करत हन वो जम्मू कर्मवीर आयोजक परिवार के ये आयोजक समिति ला सहयोग प्रदान करिया समस्त दान दाते मल्ला श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्र जन गुरुजन ज्ञान मंचला संचालित करिया हमार छत्तीसगढ़ के गौरव आदरणीय निरंजन साहू सर जी और आपके गांव देवर तिल्दा के नाम ला छत्तीसगढ़ के बाहर भी कोई नाम से जाने जाते तो वो हरे सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा हम हृदय ले आभार मनाथन आदरणीय भैया फूल सिंह कन्नौजे जी और समस्त मंडली के भैया मल्ला अब एक बार सादर नमन प्रणाम करत चलो उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 के यात्रा की मोला मालूम है आप सबके मन हा कथा डहान कम है तो मैं गाना ज्यादा गाऊं मैं पहले बता दूं कथा कम कहूं गाना ज्यादा गाऊं और बिना कुछ कहे आओ एक बार आप सब टावर में आ जाओ ए बहनी हो टावर में नहीं रहे ना तो बात बने नहीं हो काकरो फोन आते तो आदमी रही छत में चढ़ते का बात टावर नहीं है काकरो सन बात करना है तो टावर के जरूरत है अब भरे रात के बात करना है तो तुम्हार मन के मोला पावर के जरूरत है काकरो सन बात करना रहते तो मोबाइल में बिल चुकाना पड़ते बिल देना पड़ते काकरो साथ बात करना है तो मोबाइल में बिल देना पड़ते आज तो भगवान के चर्चा करना है तो ओकर बर दिल देना पड़ते मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो जिंदगी की दौलत उधार में दे दो चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर बस अपना प्यार ताली बजाकर उपहार में दे दो उपहार में दे दो बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब एक बहुत प्यारा भजन के साथ हमार माता बहनी मन मने मन विचार लगा थी कर गांव का नाव गुदगुदा है कस के गुदगुदाही नावा नावा बात ला बताही फिर कहीं च नहीं है बहनी सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अवे खानी धान ते 21 काठा बोदरा वाली बात है भैया हो मोर कर ना तो अकल है ना सकल है ना कला है ना गला है ना राग है ना अनुराग है
मैं तो गुदगुदा गांव के रेतिया माटी हो जी, ये राम कथा रूपी गुर के खवैया नाम चंद चाटी हो जी। दाई दीदी हो तुम्हारे पहिरे गोड़ के साटी हो, और लैका मन के खिलौना गुल्ली भौरा बाटी हो। आओ आप सबला प्रणाम करत उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103। जी हाँ, प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के महिमा के गान करीस, जे युग में आप और हम सब रथन। और प्रमाण यदि दावा ये करीस कि कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। शर्त यह है यदि व्यक्ति विश्वास करे तब करना का पढ़ी, गाई राम गुणगन विमल भाव तरबिन ही प्रयास। ये भावसागर ला करे बर विश्वास पूर्वक भगवान के गुणान वादला गाना है, और ये काम कर ले तो मनुष्य के जीवन में कलयुग के समान और कोई युग नहीं हो सके। जे युग में आप और हम सबकी जिंदगी चलते ले गोठियाऊ तक का जन गोठिया ले लो, और सुने के मन है ना तो कन चुप पे रहा। एक जन नावा नावा बहू आ रहा है, वो एकदम ताजा ताजा पहली बार अपन सास लकीस माँ ऐसे के। अब नावा नावा बहू मन अक्सर सास ला माँ कथे, वो बाद में भले डोकरी खपट्टी ऐसे कही वो अलग है। निवन्नी मन पहले अपन सास ला माँ कथे, वैसने वह नावा बहू रहा है तेन हाँ अपन सास लकीस माँ एक हमला भर के लाल नौका। अब नावा नावा बहुए सास के घलो मया पल पला थे, जा बेटी जा उदे आगू बोरिंग में भर बेटी। निमन्नी रहा तेन बोरिंग में चल दी समलल धर के मढ़ालीस, कूद कूद के मोटा थे, भल 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 पानी निकला थे। आधा घंटा हो गए वो हमला नहीं भरी, अब भीतरी डालने से नहीं सोचा थे नावा नावा बहुए भगवान। आधा घंटा हो गए कैसे नहीं आते, बोहाय पर देखत हुई माटी निकल के चिल्लईस, बोहाय बराम का वो अभी भरेच नहीं है वो की कैसे करते दुखाई है। एक ठल धर के आधा घंटा लगा दी, जाग देखे कूद कूद के उठत रहा है, भल 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 पानी निकलत रहा है। फिर वाह बहनी हमला ला उल्टा बढ़ा दे रहा है। अब वो भर ही तो मैं तो मन ला कहा तू एक आध कन सोचिया जाओ, ज्यादा नहीं सोचिया तो नित एक आध कन टेढ़गा हो जाओ, नित मोर उठई है फोकट हो जाए। चलो बहने हो चार ठन युग रथे, एक लकी सतयुग, दूसरा की त्रेता, तीसरा की द्वापर और चौथा कथे कलयुग। हम जे युग में रथन वो तेकरे नाम कलयुग है। कलयुग के उम्र है तेना 4,32,000 वर्ष के युग है। भाई सबों के अपन अपन उम्र है, तब कलयुग के उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग के रवैया आदमी मन के उम्र ला लगभग 100 वर्ष बांटे हैं। द्वापर वाला मन के उम्र हा 1000, त्रेता वाला मन के 10,000 और सतयुग वाला मन की उम्र रहा 1,00,000। चलो हम 100 वाला, लेकिन कलयुग में आदमी है 100 साल नहीं जिया थे। ओकर मूल कारण ये है गांव गांव में हर चीज में रबी फसल है, डबल फसल था। भगवान थोड़े ठेला बैठे रहे, वो 50 साल में नू देते, सब जन डबल फसल नुआत रहे तेकर से ती वहु ठेला झाल रहा कि वहु नू देते। और ओकर मूल कारण है मन हरन रिया। कलयुग के आदमी इतना दलित रहा, इतना हद रहा ललचहा कि अपने दुख में भोगा थे वो। सुनो, जे समय भगवान हा सृष्टि के निर्माण करीस त मनखे बनीस वो, और मनखे बना के ओला कीस ले बाबू ते मनुष्य असरे तोर उम्र रही 40 साल। तो मैं के जन कैसे करूं महाराज, एक आध जन सहयोगी देना। ओ की सुइसन है तले तोर सन खेत खार कमाही की बैला बने, बैला भी चित्र बनाना, तब भगवान चमगेदरी बने उड़ाए वाला। अब अक्का झल बना लीस, बनाए के बाद में बताइस तुहर मन के 40 साल के उम्र है, मनखे तोर कामे बढ़िया कमावे खावे सुख में रवे, बैला की मोर का बोलता है तो तेव का करबे जी नांगर जोत बे।
गाड़ल खींचबे पेरा भूसदी तेल खाबे बैला की 40 साल दंदर दंदर के कमाऊं का काम के महाराज मोर उमर ला कम कर दे तो उमर ला कैसे कम करूं कोई मंगैया रही तो मन खे कथे मोला दे दे महाराज तब 20 साल के उम्र ला मन खेल दे दिस ए ले चल 20 साल बैला बाँची कुकुर की इस मोर का बुता रही वाह तोरा का बुता जी घर के माटी में बैठे रहे राखत रहे कोनवाही तेल फूंकबे खाल दी तेल खावे कोई सड़ाक ले मारी काए का नरिया में औका तोर बुता रही वो कुकुर की 40 साल ले ही कोई बुता है तेकर ले मोर उम्र ला दे दे आधाला तार झंझट में नहीं रहा तो कौन रखी मन के 20 मोला देना मोर तो अभी खजाना खाली है फिर 20 साल के उम्र ला मन के मांग दे अब पाचे रहे चमगेदरी ओ किसमें का बुता कर हूं वाह तेव का बुता करबे जेती खाबे तेती निकाल दे ओ तोर का बुता वाह ऐसना का काम के महाराज 20 साल की उम्र ला मोला दे दे मन खे रहा थे 3 घन की उम्र ला मांगी 20 साल तब 20 दिया 60 और मन खे उम्र 40 100 साल हुई और याद रखना सज्जनों दुनिया में जितना आदमी है 40 साल मनखे बरोबर जीते 40 साल के बाद लोग लइका मन बाढ़ के तहन बैला बरोबर कमा दंदर दंदर क्यों का तोर बुता है तब वो तोर उम्र नो है 40 से 60 वाला उम्र हा वो बैला उम्र अब 60 साल बीती हाथ गोड़ अल्लर पर गए कमाल नहीं सका घर में बेटा बहू आ गए तब कुकुर बरोबर देखा तेरा कत्ता बेर पानी दी कत्ता बेर खा ले कही तो 20 साल की उम्र है कुकुर की उम्र है तू देखा था 80 साल बीती तहन चमगेदरी कुमार शुरू कत्ता बेर खावे कत्ता बेर कती जाहित पता नहीं चले ये चमगेदरी कुमार है तो 100 साल की उम्र में मनखे क्या करना है बाबा तुलसी की अरे मनखे ये मनुष्य के तो जीवन है ते काबर मिले है जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाई सोई कृत निंदक मंद मती आत्महान गति जाए ये मनुष्य के शरीर ये भवसागर ले तरे बर मिले हैं सतयुग वाले मन ध्यान करे भवसागर ले तर जाए ज्ञानी रहे मन त्रेता वाले मन यज्ञ करे भवसागर ले तर जाए द्वापर वाले मन पूजा करे भवसागर ले तर जाए कलयुग वाला मन कैसे तरही तब पतेइस भगवान के गुणानुवाद गा के चलो ये दोहल एक नया एक अलग हिसाब से चर्चा करन पहले गीत के आनंद लिया जाए ये दुनिया में सबला हिसाब देना है मोर भाई लड़का स्कूल जाते महतारी हिसाब लेते का खाए का पिए का पढ़े नौकर अपन मालिक से हिसाब लेते मालिक अपन नौकर से हिसाब लेते का काम हो इसका बाँचे सोचो ये दुनिया में जब का जाना हन सबला एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है ते का जन पट्टा पर्चा बनवा रहे हो परमानेंट के नहीं है ना हमरो मन कर नहीं है जगत में कोई नहीं है परमानेंट लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई नहीं है परमानेंट तेल चमेली तेल चपेली या लगाओ साबुनों के सेंट सलवार सूट पहनो बहनी या पहनो जींस पैंट जगत में कोई नहीं है परमानेंट ये दुनिया छोड़ के सब ला जाना है बस मैं की कहना चाहता हूँ जे दिन ये दुनिया छोड़ के जावे वो मालिक तोरो हिसाब लिखना आओ आओ माय डियर कम हियर बैठ बाबू मनखे बन के कह रहे 10 20 80 90 100 साल ले रहे वहाँ का कबूतर करत जी गुदगुदा वाला मन केरी रामायण में 2-4 पैसा दान पुण्य करे वो वही दिन तो अंडर रोल में सिरवा कर रहे महाराज यार अरे अक्का बड़ यज्ञ हुआ थे कातन सेवा करे गांव के परमार्थ करे हाँ मोलैसन के तीरे में जान भाई बेटा जिंदगी में कभू राम नाम ले नहीं तब वो मालिक एक बात कही का जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं अरे पिघला का कही के भेजे रहे हो कामा तय भुला गे बड़ भागियों कही के मर गे सुनहरा कल्ला पागे
कुछ नहीं किया पा करके जिंदगानी में, जा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन्हा ना परमारथ कीन्हा, ना राम नाम लीन्हा ना परमारथ कीन्हा, पाकर जिंदगानी में जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। राम नाम लीन्हा परमारथ कीन्हा, राम नाम लीन्हा परमारथ कीन्हा, पाकर जिंदगानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। केवल क्रीमेज पाउडर लगाए बर नहीं मिले मोर बहनी, तुहर डान नहीं कहा तो हमर डान देखो में है। ए दत्ता बड़ बटूरा मन के चूंदी ला जुआ हो गए थोड़े कहा तो ओकर कटिन ला कटिन, ए का कटिन बाबू तबे एकदम ऐसे करते फूल को भी कटिन करते, जानो मानो रेलगाड़ी दिल नहाते तैसे रेलवाही चिन्हा पर रहे। जींस के बारे में मत पूछ, दोनों कर ले गीत के आ है तैसे माड़ी ऊपर ऊपर दंदर जाए रहते, कन्या ढाल न देख पे दत्ता दूर बोझ के रही, और वो बोझ को रेंगत रेंगत का रहा थे दबा दबा और कन्या ला दबा। बहनी मन भलो कम नहीं है, ब्लाउज के पीछू रहने का खाद के नाड़ा लामे जानो मानो लइका मन झुन्ना झुली रही के है। हाथ गोड़ लगा कबे आंखें का टेपरा मन निवाचत है, मोला दुश्मनी नहीं है बहनी हो मैं बिनती करत हूं ये तन काबर मिले है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जेही तन पाई भजी रघुबीरा, देह धरे करिया फल भाई भजी राम सब काम बिहाई। वरना का होगी बन्नी की बन्नी पर लाखों निसार होते हैं, बन्नी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बस कन्या कई चमकाए एक सुंदर सेंध लगाए, पूरा उम्र बिता डाले पर वो नहीं तो खाना सोना व्यर्थ समय खोना, पीना खाना सोना व्यर्थ समय खोना, भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। भोजन खिलाए ना प्यासा ना पानी पिलाए, जिंदगी भर आदमी मोर धन की तरफ फूटत है, ना तो कोनो भूखल भोजन खिलाए ना कोनो गरीब के सहायता करे। पगला धन की कपोट के रखे हस, मरे बात काडम का लिखा ही तेरा सुनता रखना, मरे बात तोने ले कमल लिखवा दी फलाना राम निधन निधन
दे धन धन कहत रहेगा तो थोड़ा मन घोषणा करवा दिस निधन के का काम के धन यार, चाहे जितने बटोर लो हीरे और मोती, जाते वक्त कफन में जेब नहीं होती। जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ये जीवन यूं ही नहीं मिला है, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। भोजन संगति की पुण्य संगति की दान पुण्य जडूब के मर जारे चुल्लू भर पानी, मर जारे चुल्लू भर पानी। राम नाम लीना परमारथ कीना, राम नाम लीना परमारथ कीना, जिंदगानी में डूब के मर जारे चुल्लू भर पानी, डूब के मर जारे चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर चंद्र की जय। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 के आंकड़ा 6 गजब है भैया। 4 ठन युग में एक युग पहली है और 3 ठन बाद में है, अर्थात 1 0 3, एक के सामने में तीनों युग शून्य है। मतलब का कल युग समझू आन नहीं। अब बाबा तुलसीला पूछे कस महाराज, सतयुग तो बड़े बड़े धर्मात्मा मन के युग है, द्वापर त्रेता बड़े बड़े पुण्यात्मा मन के युग है, और कलयुग काकर युग है, लबरा मन के। कलयुग है तेना पाखंडी मन के युग है। मैंने कहा तो बाबा तुलसी कहे कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सब ग्रंथ। ऐसा युग में तेहा कथा की कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। का बार बाबा तुलसी की ही देख भैया, हर युग के प्राणी ला भवसागर तरह के अलग अलग ढंग है। लाखों वर्ष वाला ध्यान लगाए तपस्या करे तो समझ आते, देह ले दे 100 साल घलो नहीं जिया ते कदे कर ध्यान लगावे। पूजा करे बर समय नहीं है, तपस्या करे बर समय नहीं है, तोर बर रेंगत रेंगत ते भाव सागर ले तर जबे जी की शर्त का है विश्वास पूर्वक गाई राम गुण गण विमल, भगवान के गुणानुवाद लगाना है। अब ये बात ला केवल तुलसी ने कहा थे, रामचरितमानस के 2 श्रेष्ठ वक्ता मन के कहना है और अपन जीवन भर के अनुभव बांटी। पहला अनुभव कौन? भगवान शंकर कतका दिन के अनुभव, जेकर जन्म नहीं हो है, जे सदा अविनाशी है, वो अपन जीवन के अनुभव बांटी। क्या उमा मैं आज तक जिंदगी में जितना दिन देखे हूं एक ही चीज अनुभव करे हूं का उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। जिंदगी भर के मैं अनुभव बांटा था। दुनिया में यदि कुछ चीज है तो रामे नाम सार है। दूसरा वक्ता याज्ञवल्क्य महाराज के
पूछे हुए उत्तर का भुसुंडी महाराज गरुड़ ल सुनईस। क्या है गरुड़ जी, मैं तो अपन जीवन के अनुभव बतात हूं। कत्का दिन के बीते कल्प 27 कल्प के 27 बार ले मैं कलयुग द्वापर त्रेता युग देखे हूं, सतयुग देखे हूं। 27 बार के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में मैं एक चीज समझे हूं का निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाने। निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाने। सुनना ये मन कम करके लव देखना, एक चीज सुना। आज भुसुंडी महाराज की है गरुड़ जी 27 कल्प के तोला जीवन के अनुभव बतात हूं। कलयुग समझुगान नहीं जाओ नर कर विश्वास। ऐसे जीवन में हर चीज में अच्छाई रखे बुराई रखे, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना बनाने वाला हर चीज में गुण अवगुण है। कलयुग के जब का गुण है उतनी अवगुण है, लेकिन मैं जान सुन के कलयुग के अच्छा चीज उठाना चाहत हूँ। काबर हमन कलयुग के रवैया दुनिया में बुराई देखैया मन के कमी नहीं है, लेकिन यम बुराई में भी अच्छाई देख के अपन जीवन ला संवार सकथन। हाँ जी, एक समझदार व्यक्ति वो जिन्हा दूसर के गलती से सीख ले, और दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति वो जे गलती ऊपर गलती करे और सीख ना ले, जो बार बार गलती करे ओकर से भी व्यक्ति ला सीखे के अवसर मिलते। तो आज जीवन के अनुभव बाटिस कि कलयुग एक ऐसन युगे, कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग कैसना युगे, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम के आधार अब ही ला सुन के सरकार है गांव गांव में आधार कार्ड बनवाती से लागते तब का कलयुग में आधार कार्ड चल ही भैया, अब कहीं नहीं चले तो का चाहिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमारे सुमारे नर उतर ही पारा। कलयुग में यदि ते जन्म ले तो तोर जीवन के धन्यता है। कलयुग में सबसे अच्छा चीज है वो हरे मानस पुण्य के प्राप्ति होना और मानस पाप के ना लगना। आओ मैं कलयुग के सार चीज ला समझाए बार आप ला एक बहुत दृष्टांत के साथ सुनाओ। बहनों हो जे मन जावत ते मन ला जावन दे, आवत ते मन लावन दे। जे मन सुनत होना ते बात ला सुन लेना मुर्दोहा के सारे। अब नहीं सुननगा ऐसे कहूना मैं 2-3 ठोकाना गाता हूँ तो लट्टू बर्बाद देते हैं। ठीक है चलो आओ। आज युवा पीढ़ी आए दिन नशा क्या गोश में जावत है। हमार सियान मन एक बात कह रही से दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो नामा जुड़ गए, डिस्पोजल डिस्पोजल पर लिखा है पीने वाले का नाम। यहाँ मन नहीं पिए न वो पीते वही पाए का है। खैर मोला शिकायत नहीं है। हमार नान ना रहन बहनी हो तो हमार गांव डहन देखन जे बहनी मन के तबीयत खराब रहा है तो मन गली में निकलना रहा तो लौठी धर के निकले। कोनो कोनो दाई मन बिल्कुल सियान हो जाए, गली में निकलना रहा तो लौठी धर के निकले। 4-5 साल पहले हमारे गांव डहन देखो जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर करेंगे। मोर समझ नहीं आए भगवान मन लखा बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, ये मन महिला कमांडो का है। मन कैसे करते लौठी धर के, वाह पियैया मन ला समझाते। अब पूछ न कत्का पियैया मन समझीत तेला, वो मन तो शायरी बना है वो
जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने। मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने गलत। वो कर पियला रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वह ब्रह्मा लिखे कथे। समझाते अंदर जबे। पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते में पेट्रोल डारे जाते, माटी तेल कोनो नहीं डारे। काबर गाड़ी इंजन बढ़ गई। जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डारे जाते, पानी कोनो नहीं डारे। काबर गाड़ी इंजन बढ़ गई। पगला ये 10 रुपये गाड़ी लो मालिक कच्चा सुंदर संवार के भेजे है, तो एमे काट डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठ गयो कबाड़ी में जाते, कबाड़ी में तुमन गांव जाते हो तो कदम बैठते हो बिगड़ा में। आदमी ओमे बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये 10 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही पर रोक संवारा। आओ ये जिनकी गाड़ी ला मोक्ष धाम तक पहुंचाए पर कदे रोड में रेगा। रोड में लिखाए रहते कार्य प्रगति पर है नजरे हटी, दुर्घटना घटी। एक जगत लिखा रहा है अंधा मोड़ है के हमन गाड़ी वाला के बाबरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 सम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। कई जगह लिखा रहते वो धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है, प्रार्थना हो तब जाए स्कूल में। गुरुजी खड़े करे इस कस रे के बजे निकलता घर ले। वाह मैं तो 9 बजे निकल जाता हूँ गुरुजी। तब बेटा 9 बजे निकले 11 बजे अभी स्कूल में का करता। तब बताइस कथे वाह मैं करा था तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कि तो रोड में चलैया गाड़ी पर का सावधानी है। तो जीवन के गाड़ी कैसे चलावन, कहाँ चलावन, ये गीत के संग जाना। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तुला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। काया गाड़ी बने जे में जीव श्वासा दुई चाका, बने संभल के चलावे चल मारी के लगे दचा कहाँ। काचा काया गाड़ी बने जे में जीव श्वासा दुई चाका, बने संभल के चलावे चलिया बीमारी के लगे दचा। टूट के नहीं दे बिखर जहिए, टूट के नहीं दे बिखर जहिए, ठाठ कर पुराना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे, तुला राम दुआरी जाना है।
समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हवे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध बिजी गठरिया। सोची समझ ले पाप पुण्य के दुई ठन हवे डगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध बिजी गठरिया। धर्मराजी के धर्म सभामा, धर्मराजी के धर्म सभामा जाके एला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन ला तो पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। कैसे? एक बार भगवान कन्हैया पांचों पांडव के साथ विहार करत रहा है। भगवान कन्हैया है तेन धर्मराज लकीस के धर्मराज कलयुग अवैया है। ते अपन धर्म के जतका सीमा है ते लब समेट। धर्मराज कीस महाराज तो का कलयुग में धर्म वरम नहीं रहा है? ऐसे का रही महाराज कलयुग में किते मूल अपन क्षेत्र समेट कहा था। पांचों पांडव संग में रहा है। भगवान कन्हैया कीस के देख धर्मराज हर चीज ला बता के समझाए नहीं जा सके। ऐसे कर तुमन पांचों भाई अलग अलग दिशा ढान जाओ और का देखू ओकर से जान लेना कलयुग में का हुई कीस। पांचों भाई अलग अलग दिशा में गीस। उत्तर दिशा में धर्मराज गीस एक कंदुरियम देखीस। एक ठन हाथी के दू ठन मुड़ी रहा है। वो धर्मराज देखीस के एक ठन हाथी दू ठन मुड़ी है। अब बोल समझ ये नहीं है इसकी कलयुग में का इसने दूधी ठन मुड़ी वाला रही का कही। आके भगवान कन्हैया पूछिस महाराज ते अलग अलग दिशा में जाबे कह रहे मैं गयो तो देखे हूं एक ठन हाथी के दू ठन मुड़ी रहा है। मैं समझ नहीं इस महाराज कलयुग में कैसे का चीज रही कि दूधी ठन मुड़ी वाला दिखत है। भगवान कन्हैया समझे हे धर्मराज ते राजा और राजा के दृष्टि से देखे हस कलयुग में का हुई तिला। एकर मतलब ये है कलयुग के राजा मन के खाए के अलग और दिखाए के अलग रही। अब याद रखना ये जीवन के शाश्वत सत्य है। कलयुग के राजा मन तोर करोट मांगेला ही नहीं तो टूरा चड्डी नहीं पहने रहा तेकर सन फोटो खींचवा ही एकदम मोट मांगेगा। अब वो कहूं जीत जीत हंते जान गो कर कर वो तोरे लेकर पाए रही हो तू ही नीची ने ओट के मांगत ले तोर पांव पर ही वाह अपन दाई दाई नहीं कह रहा है तब का वो गांव मन ला दाई का हाथ रखे। लेकिन एक बार कहूं पद पाली कहां पद पावत मत किसे नहीं। अर्थात ये पद पाए बार कलयुग के आदमी मन दूठन मुड़ी वाला हो जाए कहे के अलग करे के अलग। युवराज भाई एक ठन अच्छा बात कथे ओट के मांगत ले दारू भट्टी हम बंद करवाएंगे कहा और जीती वाह दरवा मन की मांग है भट्टी खोलवाएंगे कहा। मैं कहना यह चाह सज्जनों की कलयुग में एक हाथी के दो मुड़ी के मतलब है कलयुग के राजा मन के खाए के अलग देखाए के अलग। हमन गांव गांव मन पंजा और फूल छाप में मरत है ओ डहान जाग देख लो मन एक जगह बफर खात
ओ मन ओकर नहवन में जाते ओकर छठी में जाते हमार गांव टेटू मंगलू मन गोठियात नहीं। सीखो जीवन में कलयुग में का चीज है। कलयुग के राजा मन के ऐसने खाए के अलग दिखाए के अलग रही की। एक दिशा में भीम गीस भीम देखे 3 ठन कुआं रहा है, अगल बगल के मन लबालब भरे है और बीच के सूखा पर रहा है। बहनी हो पानी के गुण है वो अपने अपन वो झरना बन के पझर जाते, लेकिन वारे कुआं अगल बगल के मन छलके परत है बीच के सूखा परे है। भीमला समझ नहीं से कर मतलब का हुई आके भगवान कन्हैया कीस की कन्हैया ऐसे कलयुग में का हुई महाराज। मैं गयो तो देखे 3 ठन कुआं अगल बगल के मन लबालब छलके परत है बीच के सूखा पर है कर का मतलब हुई। भगवान कन्हैया समझई से भी एकर मतलब ये है कलयुग में काकरों का रतक धन रही क्यों छलके परत रही, लेकिन पड़ोसी पोट पोट भूख मरत रही तेल दे दे भैया निमिले। एक कलयुग के गुने की एक दिशा में अर्जुन की अर्जुन देखते बहनी हो 1 ठन गैया हा बछड़ल जन्म दे है, दूध अपने पियात रहा है वो लैकल नहीं पियात रहा है। आ करके अर्जुन भगवान कन्हैया कीस महाराज मैं देखियो मोल बड़ ताज्जुब हुई। कलयुग में ऐसे का होही का देखे सरजुन 1 ठन गैया बछड़ल जन्म दे है और दूध अपने पियत महाराज वो लैकल नहीं पियात है। एकर मतलब का भगवान कन्हैया कीस के है अर्जुन कलयुग में इसने हुई दाई दादा मन अपन संतान ला जन्म तो दी, लेकिन सच्चा संस्कार रूपी दूध नहीं दे सके। और याद रखना सज्जनों आए दिन देखना हमरे घर के बेटी बेटा मन के का स्थिति है। घरों घर में कार आवत है लेकिन घर से संस्कार जावत है। आज लड़का मन के उम्र बढ़त है लेकिन उनका कपड़ा छोटे पड़त है। हाँ जी एक कवि तब लिखी पहली जमाना दाई मन पहिरे 12 हाथ के लुगरा, अब तो रिंगी छिंगी आगे दादा आधा तो पाहे आधा उगरा। एक कवि बड़ गजब के बात लिखेगा पहले घर घर गाड़ा था, अरे अब तो घर घर गाड़ी है। पहले लुगरा कहलाता था अब बन गया वही साड़ी है। पहले घर घर रेडियो था अब तो घर घर टीवी है। पहले पत्नी कहलाती थी अब बन गया वही बीवी है। पहले घर घर धोती पैजामा अब तो घर घर फुल पेंट है। पहले पति कहलाता था अब बन गया हस्बैंड है। ये कलयुग है। अपन संतान ला सच्चा संस्कार नहीं दे सके। और याद रखना अपन लोग लेकर ला कार दे सको या मद्दों पर सच्चा संस्कार जरूर देना। आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, संस्कार एकमात्र औषधि व्याकुल इस संसार की। ये दुनिया में एक संस्कार ऐसा होना चाहिए जे पर संतान ला देवन। पर कहां भाग दौड़ के दुनिया में आदमी कर टाइम नहीं है यार। आज आदमी कर खुद पर समय नहीं है। आदमी केवल नाम के आदमी रह गए। एकर मतलब यह है कि दूध रूपी संस्कार लेकर नहीं पिया जाए। एक रास्ता में गीस कौन नकुल। नकुल है देखीस एक ठन चिरई है मांस ऊपर बैठ के खावत है मरी मर रहा है तेला और मुख में वेद के मंत्र गात रहा है।
नकुल लगिस के चिरई नहीं कर मार दो का मांस खावत खावत वेद के मंत्र बोलत है। लेकिन ये कलयुग के चित्रण कथे आके भगवान कन्हैया पूछिस, ए कन्हैया मोल ये समझ नहीं आते महाराज, ते कह रहे अलग अलग दिशम जाग देख कही के मैं देखे हूं तक का दिखीस, एक ठन चिरई मांस में बैठ के वेद के मंत्र कहत रहे कर का मतलब होइस महाराज। तब भगवान कन्हैया कीस, ऐ नकुल कलयुग में इसने होही दिन भर राम राम, शाम के शाम 250 ग्राम। तब जी मंच में तो बड़े बड़े वेद के वाणी निकल ही, लेकिन कत्का वे रोड में पड़े रही तो कुकुर मन देखत रही, जल चढ़ाए लागी काके वो कई जन नाली में पड़े रहते, वो सूरा मन देखत रहते हमरे गोतियार से गए काके। एकर मतलब ये है पांचवा दिशा में सहदेव गीस विशाल मेला लगे है, बड़े जान पर्वत होतिल ढूलत ढूलत आवत है, सहदेव लगिस के मन सब दब के मर जही, बड़े बड़े पेड़ में टकराए पेड़ टूट जाए, कोनो चट्टान ला रोक नहीं पात रहा है। अब तबक आदमी मन ऊपर गिरैया रहे नान चंतीन का मटक देगा, हाथ की बड़ कांदी मटक दे रहा है। सहदेव की इस बाप रे बड़े बड़े पेड़ मन में पड़ी तब हो निरूपीस, लेकिन नानचन कांदी में कैसे अटक दे। आके भगवान कन्हैया की से कन्हैया मैं देखे महाराज में समझ नहीं, नानचन पेड़ में बड़े जान चट्टान कैसे अटक गए। तब की से है सहदेव जत्का बड़े बड़े पेड़ देखे स्नो मन पाखंडे, कलयुग के मार ला केवल और केवल 2 अक्षर के नानचन राम नाम ही बचा सकते, गाई राम गुणगन विमल भवतर बिन ही प्रयास। ये आए राम नाम, ये आए कलयुग के महत्ता। आवा एक ठन भजन के आनंद लिया जाए। आदरणीय नकुल साहू जी पंडवानी के तरफ से 50 रुपया, सुशील कुमार वर्मा जी के द्वारा 20 रुपया, और आपके पंडवानी पार्टी ला बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियावर राम चंद्र की जय। गजबे बनाए राम हो, गजबे बनाए राम गजबे बनाए। ये गीत के मूल उद्देश्य है और मालिक के चमत्कार देखना, ओकर रचना के करामात देखना, वो मालिक बनाने वाला कैसे बना है। हे बहनी हो सबके आंखी लागूम लगा है, कब सोचे हो 12 एकड़ पिछुड़ान परिया लौटे है, ये दोनों ठन आंखी भल लगाती ते का होती। मान लो बहनी मन के दोनों ठन आंखी पिछुड़ान रहती त का होती। पड़ोसिन गांव लातीस, हमार दाई गांव मड़ई हुई फलानी, अप्पड़ मैं फिर रहा है बहनी, सब मिठाई मन उरक गया, ए तोर बर केरा लाहो की पेरल मुंह गोंती तेला खाते, आंखी तो हती रहती। सबके नाक लई से उतारू बना है टमड़ोन, वो सबके नाक ऐसे उतारू। मैं कई गांव सोचो भगवान नाक लई से ऊपर बना रहते, शुद्ध हवा आती, आदमी बीमार नहीं पड़ती। मान लो कोनो भाई मन के नाक ऐसे ऊपर टहरती तक का होती। चल गोलू गुपचुप खाए जाबो की जात हस, आधा बीच में गैस नाक ऊपर वाला है, कहूं गद 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 पानी गिरती था, कहाँ गुपचुप खाते गोलू, आधा बीच में उभूक चुभूक हो जाते। तब जी सबके हाथ के नाखून बाढ़ते, सिर के बाल बाढ़ते। सोचो न भैया ऐसने कहूं आखी के वाला बिरौनी बाढ़ती था, जय राम कति तटारे लागती या जय राम का सोच के बना है ना। एक कान के बिला डहन ले सुनाते, वो बिला डहन ले ते ऊपर के ढकनल काल लगाए हुई झुमका पहने बर, वैसन में बाबू जात मान पूरा बुची कर दे रहती। भगवान जाना थे सियान होबे त चश्मा का कोड़ल कहाँ फंसाबे रे, खिलट से झन लागे की। गजबे बनाए राम गजबे बना, दुनिया
दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना, ओ दुनिया के सिर जैयाला गजबे बनाए राम गजबे बना, गजबे बनाए राम गजबे बना, दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना, ओ दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना। तो रचना लाता ही जान प्रभु, तो रचना लाता ही जान प्रभु मुला समझ लिया, दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना, ओ दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना। गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए, गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए। सोचो एक ठन गन्ना बोदे, ओकरेज में चटका के मिर्चा बोदे, संगरा पानी पलो, संगरा खातू डाल, जे दिन कुसियार ला छिकबे ओ दिन कुसियार हम मीठ लागी, और मिर्चा छिकबे ता चुचुर लागी। मोर कहना की है, ओ कुसियार में सबले पहले मीठ कौन डारे होही, ओ मिर्चा में सबले पहले चुचुर कौन भरी सोही, तब कहना पड़ी भगवान। हा भगवान मने भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अग्नि, ना मने नीर, जे पंच तत्व ला चलाने वाला है तेला कथे भगवान। अंग्रेजी में बोले जाते गॉड, GOD गॉड। जी मने जनरेटर बनाने वाला, ओ मने ऑपरेटर चलाने वाला, डी मने डिस्चार्जर खाली करने वाला। ये वही आए जे बनावत है चलावत है खाली करत है। हाजी वो कर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारी जहां की उसकी हाथ में लगाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए, गन्ना मीठा मिर्चा तीखा खारा नमक बनाए, हवा पानी सबो बरोबर, हवा पानी सबो बरोबर, भेद कहाँ लेला, दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना, ओ दुनिया के सिर जैयाला गजबे बना। बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा, बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा। सोचो एक ठन मोबाइल हा बिना चार्जिंग के चलने वाला नहीं है। एक मोबाइल बिना चार्जिंग के नहीं चले तो सूर्य नारायण ला कौन रोज चार्जिंग करत होही, कोनो रहन ले आवे हवा पर पंखा चालू करे लागते, तो ये दुनिया में चलने वाला हवा काकर पंखा में चलत होही। बहनी हो 16x16 के समियानल खड़े करे पर 4 टन खंभा करे, खंभल डार देवे समियाना खाले गिर जही। हमन छत्तीसगढ़ के ऊपर घलो रामायण पढ़ेल गेल, फिर एक ठन खंभा नियम रहा कदे वाला, जे हा वो ऐसे आकाश ला टांगे रहा। आदमी इतना समझदार के जन तो भगवान के गलती खोजे निकले रहा। कापी पेन धरीस गांव के बैरी में देखे से ठन घुरुआ, घुरुआ में कुमड़ा नार, और कुमड़ा नार में आप पर भर रहेगा। किस पहला गलती पतला पतला नार में बड़े जान फरो है, मैचिंग नहीं करत। पतला नार में कुंदरुआ संफर नरी से पहला गलती। एक कंदुरिया मामा पेड़, बड़े जाना मामा पेड़, वो फर ला देखी त नान नान। भगवान के दूसरा गलती
कम से कम पेड़ के हिसाब से कुमड़ा का बड़बड़ फरनरी शामिल तब मैचिंग कर रही। तीसरा गलती खो जात रहा है रटाक ले ठनामा टूटीस नाक में परिस आदमी झन्नागे कापिल फेंकिस बने करे राम बने करे आमा पेड़ में कहूं कुमड़ा का बड़ फरोए रहते अब वो कहूं मोर नाक में गिर रही ता आदमी हंस लेता है। कुछ दिन रोने के बाद आदमी पाना चाहता है बहुत कुछ खोने के बाद। ईश्वर होने का इससे बढ़कर क्या प्रमाण होगा। हम जिंदा हैं रात भर सोने के बाद। बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा बिन आगी के सूरज दीपे बिन पंखा चले हवा बिन पंखा के खड़े आगासा बिन पंखा के खड़े आगासा कौन है ना उठा दुनिया के सिर जैया गजबे बना दुनिया के सिर जैया गजबे बनाए राम गजबे बना गजबे बनाए राम गजबे बनाए दुनिया के सिर जैया गजबे बना दुनिया के सिर जैया गजबे बोल सियावर रामचंद्र की जय।